और सब ठीक बढ़िया। जो मैंने टॉपिक कराया था आपको, जो न्यूट्रल टूल किस प्रकार से हमारा जो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, जो एक पुली पैटर्न था, क्या था, पुली पैटर्न। तो यहाँ पे पहले मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूँ, प्रोग्राम समझा देता हूँ। जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है, ठीक है। तो आपको एडिट मोड जाना है, फिर एरो से की करके आप प्रोग्राम को रीड कर सकते हो मशीन के अंदर, ठीक है। तो आइए प्रोग्राम समझते हैं किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोक दिया है 150, अभी ऊपर ही है। यहाँ पे जो आपका x30 के बाद Z0 यहाँ पे टच हो गया है डाया पे, ठीक है। फिर यहाँ पे x डाया और जो हमारा 120 का वो है क्या है, एंगल टच किया है। फिर 30 पे आया है, माइनस के 120 का लिया है इसने, ठीक है। फिर 50 पे 120 का एंगल लिया है, 30 पे माइनस का एंगल लिया है, ठीक है। 50 डाया पे 120 का ले लिया, फिर x 30 डाया पे 120 का एंगल ले लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओनली एंगलों का कमाल है। अगर इस प्रकार से आपको कहीं पुली जैसा वगैरह अगर पैटर्न है, रॉ मटेरियल है, तो उसको किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो आपका जेड है, आपका एक डाउट रहा होगा कि सर यहाँ पे जेड नहीं है तो ये किस प्रकार से ले रहा है। जो आपका जेड है, जो मैंने वन साइड का आपको वैल्यू निकाला था वहाँ पे tan 30 का, tan 30 इजगल टू लंबाई बट्टी 2, ठीक है, L/2 tan, क्योंकि वन साइड का वैल्यू था ना, डाया हमारा 30 का था और बड़ा डाया कितना था 50 का। तो 50 में से 30 गए तो 20 बचा, और उसमें से 2 डिवाइडेड कर दोगे तो 10 का मटेरियल बचेगा उधर, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो अब इसको हम चला के देखते हैं किस प्रकार से हमारा जो टूल पाथ है वो काम करेगा, ठीक है। पहले हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, स्टॉक हमारा इसमें कितना है। जो हमारे यहाँ पे स्टॉक साइज है, जो उसका स्टॉक था 50 का था, ठीक है, और लेंथ 180, तो ये वाला था स्टॉक आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया है स्टॉक को। अब हम टूल सिलेक्शन करेंगे, टूल सिलेक्शन यहाँ करेंगे। जो हमारा न्यूट्रल टूल है ये गया, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में थोड़ा मिसमैच हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि ग्रोविंग की वजह से मैंने न्यूट्रल लगा लिया था। उसके लिए इस वीडियो में ही मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ वीडियो पे, ठीक है। तो न्यूट्रल टूल सेलेक्ट किया। अगर न्यूट्रल टूल है आपका तो आपके लिए इनसेट यहाँ पे कितनी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूट्रल टूल के लिए हम 8 इनसेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रोविंग के लिए ओनली वन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, और जो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ BNMG, ठीक है, BNMG सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं इंसेट, इसका जो नॉइस रेशियो 0.2 है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड, पहले रीसेट मैगजीन मारना मुझे, ओके, टरेट इधर कितना है, इधर 5, टूल माउंट कर लिया, ओके। प्रोग्राम में देख लेते क्या 5 है, नहीं, गलत मैंने माउंट किया है। फिर दोबारा सिलेक्शन करना पड़ेगा मुझे टूल का, क्योंकि इसका कितना है 3। तो रीसेट मैगजीन, टरेट, टूल नंबर 3, माउंट, ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। तो टरेट को देखते हैं, पहले हमें टूल कॉल करना है यहाँ पे। तो MDI T0300 आप डाल सकते हो, यहाँ पे G3 और पीछे डाल सकते हो, ऑफसेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे वो कॉल कर लेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंसर्ट कॉल कर लिया है। यहाँ होम पोजीशन ऑलरेडी पहले से, अगर होम पोजीशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको अलार्म दिखाता मशीन की आपके होम पोजीशन नहीं है मशीन, पहले होम पोजीशन कीजिए, उसके बाद आप टूल कॉल कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्राम पे गए हम, फिर हमें ऑफसेट लेना है। तो इसका भी सेम प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया था। आपका टच कराया डाया और जेड वहीं आपको रेफरेंस पॉइंट दे दिया है, ठीक है। यहाँ ये फेस पे टच है एक तरह से, और यहाँ पे ये जेड टच है।
तो जो ऑफसेट नंबर लिया है वो लिया है कितना, 3 नंबर। तो 3 के कोऑर्डिनेट 0 कर दिए, वो इनपुट। एक्स डाया कितना डालना है इधर, आपको डाया डालना है 50 का, एक्स 50.0, ओके। जेड 0.0 मेजर सेलेक्ट किया और होम पोजीशन। हम पोजीशन कर दिया है इधर। अब इसके बाद हम प्रोग्राम चलाएंगे, किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम चलेगा। ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये पूरा प्रोग्राम है इसका, जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, ठीक है। रीसेट मारा, गेट डोर ओपन, ओपन करने के बाद प्रोग्राम पे चलते हैं, साइकिल छोड़ा और तुरंत इधर गेट खोल देते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा क्या, किस प्रकार से हमारा टूल काम कर रहा है, ठीक है। देखो इस प्रकार से हमारा जो टूल है वो कटिंग करते हुए आपका पुली का प्रोफाइल क्रिएट करते हुए बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। ये स्पेंडल घूम रहा है आपका, ठीक है। देखिए एंगल लेते हुए जा रहा है, डाया 30 कंप्लीट करेगा, फिर 50 करेगा, फिर 30 करेगा, फिर 50 करेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे पुली का प्रोफाइल पूरा क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम है बनाए जाते हैं, टूल पाथ चेक किए जाते हैं कि हमारा किस प्रकार से हमारा टूल काम कर रहा है, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, थोड़ी सी गलती हुई है कि जो मैंने जॉब पीस का डाया जो लेंथ है वो नहीं रखा है, तो जो हमारा टरेट है वो किससे स्पेंडर से लग गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या मैसेज दिखा रहा है कि दी टूल हैज इज कॉलाइड, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल डिट्टो सेम है। मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा आरपीएम तेज़ करके चला दूंगा। तो रीसेट मार के मैं होम पोजीशन लेता हूँ, इधर होम पोजीशन उठा लिया मैंने। अब हमारा होम पोजीशन हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी स्टॉक साइज़ का लेंथ और बढ़ा देता हूँ, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम ना आए। स्टॉक साइज लिया, ऐड नहीं करना है, इसको जो स्टॉक साइज है उसको एडिट करना है। इधर एडिट किया, यहाँ डायमीटर ठीक है, यहाँ जो इसका लेंथ है इसका 100 कर देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे लेंथ है वो मैंने 100 कर दिया है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली हमें आपका स्मूथली। अब दोबारा मुझे ऑफसेट लेना पड़ेगा इधर, ठीक है। इधर ऑफसेट लिया मैंने, ज्योमेट्री पे मैं गया, ऑफसेट में जो डाया है दोबारा मेंशन करना पड़ेगा डाया। वैसे यहाँ पे एक्चुअल में डाया हमारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला, करेगा क्या, लेंथ, क्योंकि लेंथ हमारी इधर बढ़ी है, डाया बिल्कुल सेम रहने वाला है इधर। मैं फिर भी डाल के बता देता हूँ कि डाया 50.0 कितना, 50.0 मेजर, और जो आपका लेंथ है जेड 0.0 मेजर। देखो फ़र्क आया है ना मेजर में, तो ठीक है। इसको मैं होम पोजीशन कर लेता हूँ। ये मैंने होम पोजीशन इधर कर लिया है, ठीक है। थोड़ा मैं फिर स्पीड बढ़ा के चला देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है।
प्रोग्राम, रीसेट, दरवाज़ा क्लोज, साइकिल रन, देखिए इस प्रकार से आपकी कटिंग कर रहा है। ठीक है, जो पूरा प्रोग्राम है इस प्रकार से आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इस प्रकार से ये इस पर के एंगल है, जितना भी ये वाला एंगल है वो कौन सा एंगल है, वो आपका माइनस के 120। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है वो आपका प्लस का 120 आपका डायरेक्शन है। तो आपका जो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है देख ले, इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, पूरा इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोग्राम। तो इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो देखना है उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेडियस छोड़ के गया है अपना इंसेट। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका 0.2 का रेडियस है। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है, आपका जो प्रोग्रामिंग है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।